अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। में या आपकी पार्टी और कुछ जितने भी वक्फ लैंड पे जो कब्जे हो रहे हैं उसमें आवाज़ उठाएंगे आपकी पार्टी? नहीं, आपकी इत्तला के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं और जो है हमारा अपना एहसास ये है कि अभी मैं आपसे दो नामे आपसे पेश किया। वक्फ जायदाद और जो अराकीन का इंतखाब होता है वो दयानतदार लोग नहीं हैं और हम उनसे जब भी वो तन्हाई में भी मिले हैं तो उनसे कहें कि आप हिफाजत करें, लेकिन हम लोग मुतवातिर जो है रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं और ये हमारी पार्टी जब से हम क़याम अमल में आया इनक़िलाब मिल्लत, हम लोग जो है अब क्या करेंगे, सदर में सलाहियत नहीं है यहाँ देखिए जो है। तो अब सवाल ये है कि जाहिद अली ख़ां इस वास्ते वो टारगेट बने कि उनसे ख्वाहिश करे थे कि आप वक्फ जब प्रोटेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं तो आप ये वक्फ जायदाद जो तकरीबन 500 करोड़ से ज़्यादा है, आप जो है 500 करोड़ से ज़्यादा है, आप इस जायदाद की हिफाजत के लिए बजाय आप जो है वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो नहीं माने, इसलिए उनको ये इल्ज़ाम था, तकब्बुर था कि मेरे साथ रूलिंग पार्टी है और मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो वक्फ के प्रोटेक्टर है, वो मेरे साथ है। तो हमारा एहसास ये है कि ये हमारी बदनसीबी है, खुसूसन दक्खन के मुसलमानों की, कि जो क़ियादत सियासी एतबार से अपने आप को मुस्तहिक़ समझती है वो क़ियादत इसमें इन्वॉल्व है और वो वक्फ जायदाद को तबाह करने में वो बराबर के शरीक कार हैं। और जितने 40 साल से आपकी इत्तला के लिए जो अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखब हुए हैं उनके कारनामे देखिए, वो लोग खुद रास जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और वक्फ जायदाद पे काबिज़ हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि खाली रिप्रेजेंटेशन करने से किसी, हमारी जमात में कोई हमारा एमएलए नहीं है, कोई हमारा एमपी नहीं है, कोई हमारा काउंसलर नहीं है, तो आप ये कैसे तवक्को रख सकते सियासी एतबार से जो है हम फ़ौरन जो है इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और हालात साजगार होने तक जो है ज़रा वक्त लगेगा। तो इस बात से हम अल्लाह ताला से पुरुम्मीद है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। हम खुश नसीब समझते कि मौका मिला हमारे को जो सो वक्फ की जायदाद बचाने का। हम ये एक ही केस न डाले, हम सलीमा खातून मस्जिद शाह आलम खान बैठे हुए 4,500 गज जमीन पे, वो भी कोर्ट में केस चल रहा। फिजाज रसूल खान का 8 एकड़ पे मीरालम टैंक पे वो केस चल रहा। और कई मई जो है सो वक्फ के 100 एकड़ जमीन रिलीज कराया डिस्ट्रिक्ट में जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई केसेस करे, साहब को इल्म में था उसका। क्यों काफ़ी हम जो है सो करे हुए एक नहीं एक 10-15 केसों में कामयाबी हासिल करे हैं, क्योंकि ये केस ऐसा सेंसेशनल केस था, सिटी का केस है। 6 एकड़ 10 गुंठा बोता 50 करोड़ रुपए पर एकड़ चलती शहर में कम से कम 350 से 400 करोड़ की जायदाद पे बैठे हुए थे उन्होंने। और उन्होंने क्या बोल रहे थे, मैं किसी फलाना आदमी के से खरीदा था। वो आदमी खुद वफ का जो सो टेनेंट था, किराएदार क्या बेच सकता, क्या वफ का किराएदार जो सो इनको बेचा बोल रहे, खत्म होगा। तो कोर्ट क्या बोला, ठीक है भाई तुम खरीदे बोल रहे ना, हम हमारी तरफ से इंक्वायरी करके वक्फ जो है कानून जो नतीजे पर पहुंच गए कि ये जायदाद वक्फ की जायदाद है, इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको क्या ताउन मिला इस केस के? वक्फ बोर्ड का बहुत अच्छा, उन्होंने करेक्ट रिपोर्ट दिए। वक्फ बोर्ड वाले जो है बिल्कुल सही जो है जो था फैक्ट्स दिए। अगर वक्फ बोर्ड भी अगर मैनेज हो जाती तो फैक्ट्स नहीं मिलते थे हमारे को। वक्फ बोर्ड वाली की 335 एकड़ जमीन मीर मोमिन शाह साहब पहाड़ी के जितनी अतराफ में पूरी वक्फ की लैंड है बोले। ये मुगल पूरा वक्फ का है, तो ये घर वक्फ का नहीं होगा भाई। ये देखो नहीं, जब अलग बात, 86 में जो है सो इन्होंने खरीदे, 86 में इन्होंने बोल रहे मैं 8 लाख में खरीदा। 7 एकड़ 86 में 1 करोड़ की तो थी होंगी कम से कम। 1 करोड़ की मुर्दों के माल में ले लिया आप, 1 करोड़ की जायदाद 8 लाख रुपए में ले ले, तो अब चोरी की जमीन खरीदे आप। 86 में नहीं थी होंगी भाई, 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की तो थी होंगी, तो आप चोरों की जमीन खरीद लिया। आपको मालूम था, आपको इल्म था इसका, और आप मेरे को जो है सो कई वक्त बातचीत करो, कुछ है तो लो, कुछ दे देंगे, कुछ ये करेंगे, रेवेन्यू को मैनेज करने की कोशिश करे, पूरा करे भाई। चोरी मैनेज करता, पुलिस को कौन मैनेज करते हैं, कुछ ऑफेंस करा तो मैनेज करते हैं, नहीं तो सीना तना के जाती है। क्या करा भाई, क्या अब जान लीजिए, बोलते करोड़ों में जाती है ऑफर। जब 500-600 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो करोड़ों में ऑफर आता है। अब वो कौन दिए क्या है, ऐसे शहर के बड़े आदमी है, मैं नाम बोला तो बस अब
खैर छोड़ो, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वो भी सियासी जमा से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़े सियासतदान बोलते हैं उन्होंने, एक्स MLA के बेटे हैं उन्होंने, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। तो वो वकील साहब जो है सो हमारे को ऑफर दे के सिटिंग कराता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ। मैं बोला भाई चोरी कर लेंगे अब्दुल खलील, अल्लाह की जायदाद में दुकान, चोरी कर लेंगे अल्लाह की जायदाद नहीं होना हमारे को, अल्लाह की जायदाद मर के क्या मुँह दिखाएंगे, आल औलाद के सामने आता। ऐसे कई ऐसे हादसे हमारे घर के सामने रहते थे, 5 भैया मर गए, वफ के घर बेचे थे, 5 मरे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, घर बर्बाद हो जाते, आल औलाद पे आता उनके, अल्लाह की जायदाद है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, मेरा मतलब मेरा कार्रवाई तो कार्रवाई फ्री वकालत करेंगे, हम फ्री वकालत करेंगे। खाली आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए कि भाई ये वक्फ लैंड है, फलाना आदमी कब्जा करा हो, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखिए हमारी जितनी काबिलियत है हम उसमें पूरी लगाएंगे और अल्लाह इसमें मदद करेंगे। हम कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह हमारे को मदद करेंगे, उसकी जायदाद उसको मिलेगी। सर मिलालन का इस तरफ से बोल के नहीं है, अब जो है सो आप हर जगह गली गली में एनकरेजमेंट है भाई, हर जगह एनकरेजमेंट है। जिसको बीमार है, जिसके पेट में दर्द है, आया तो दवा दे देंगे। और क्या बोलिए, वो टाइममेंट पे लेके अभी इसी के डॉक्यूमेंट्स भी आने वाले हैं, अनमोल होटल भी वक्फ की जायदाद में है, डॉक्यूमेंट्स ला के देंगे बोल के बोले। इंशाल्लाह आज दीजिए, आज मैं भी आपसे बोला ना कि अनमोल होटल में कुछ भी रहने दीजिए साहब, पीछे हटने के भी प्रेशर पीछे हटते तो अभी चढ़े जाते, टारगेट की बात नहीं, जो आई ना उसका सोल्यूशन पीछे हटने का रहता तो इसी में हट जाते। करोड़ों का फायदा था इसमें, ये करोड़ों का हराम का पैसा ले के मैं औलाद को खिलाऊंगा तो औलाद भी हराम की चल देंगे, समझे ना। अल्लाह का दिया बहुत है, अल्लाह बहुत सुकून से इज्जत से रखा है, हमारे 7 नस्ल बैठ के खाए तो अल्लाह ताला दिया हुआ है, हमारे को जरूरत नहीं है चोरी का पैसा। बड़े लोग चोरी कर रहे हैं तब हम थोड़े उनके साथ कोई काबिल तरीन रिटायर्ड IAS ऑफिसर तो भी रहना, IPS ऑफिसर रहना, ये सियासतदानों को लाके बिठाए तो भूखे रहते लोग, आते जो खाना शुरू कर देते, हर चीज़ खाना करते और कुछ भी। एक अच्छा रिटायर्ड ऑफिसर को बिठाए तो बेहतर रहता, या वक्त की जायदाद जो बचा सकता उसको बनाना बेहतर। अभी भाई ये बताइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑल इंडिया AIMIM मजलिस इनक़लाब मिल्लत ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी और नेशनल कन्वीनर हूँ। आज पूरे शहर में, तेलंगाना के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान में आज बात चल रही है। जाहिद अली साहब एक बहुत बड़े वाइट कॉलर थे उन्होंने, मगर वाइट कॉलर आज चोरी के इल्ज़ाम में आ गए और आज उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी बल्कि कई ऐसे मसले चलाए हैं, मगर खुद चोर थे, खुद वक्फ की जायदाद पे कब्जा करके बैठे थे। सवाल यह है, नानी के माल पे दादा के फातिहा। अब सवाल यह है, अल्लाह ताला चंद लोगों को हमारी पार्टी की तरफ से खबी अब्बासी को भेजा था, केस तो डाल दिए थे, मगर सारे शहर में लोग ये बोले थे लोग खबी अब्बासी बिक जाता 2 करोड़ में बिक जाता, 5 करोड़ में बिक जाता, ये सब गलत बातें थे। खबी अब्बासी को अल्लाह ताला ने अच्छे काम के लिए चुना था। अल्लाह ताला ने किसी को कोई अगर काम दिया तो तकब्बुर पैदा मत कर। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तुझको अगर कोई काम दिया तो तू तकब्बुर पैदा मत कर, वरना तू याद रख मैं रास्ता चलने वाले कुत्ते बिल्ली से भी काम ले सकता हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से मजलिस इनक़लाब मिल्लत जद्दोजहद करी और खबी अब्बासी के हिम्मत पे कोर्ट में केस डाल के आज अल्लाह ताला की ज़मीन अल्लाह ताला वापस ली खबी अब्बासी की कोशिशों से। हर आदमी इल्ज़ाम लगा ये बिकने वाला है, ये बिक गया, अंदर से केस होगा, मगर अल्लाह का इतना बड़ा करम हो गया जो अल्लाह की ज़मीन हो गई, खबी अब्बासी की कोशिश कामयाबी, होशियारी आ गई। और सब में बड़ी बात तो यह है, हमको कानून पे बहुत बड़ा भरोसा है। वक्फ बोर्ड के अंदर चार्जशीट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स काम करे, यकीन मानो वो ईमानदार ऑफिसर थे और उनके अपने दिल के ज़मीर से काम करे, और वो लोग अब बड़े बड़े पोस्टों पे चले गए, जजा बन गए, समझ रही। तो ये अल्लाह का जो काम है, ईमानदारी से हमको कोर्ट पे भी पूरा भरोसा है। अब ये मालूम हो रहा हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज ऑलरेडी वक्फ इज़ वक्फ, अल्लाह की ज़मीन है, तुम साबित हो गए ये ज़मीन चोर है। अब मालूम ये हो रहा कि हम किराएदार भी बनने जाएंगे, हम कोशिश कर रहे, कुछ भी नहीं होता। अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छे गवर्नमेंट के लोग ऑफिसर काम करने वाले, उन गवर्नमेंट के ऑफिसरों को मैं सलाम करता हूँ और उन जजों को सलाम करता हूँ जो फैसले दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो प्रॉपर्टी वक्त को हासिल होगी। और ये एक ही प्रॉपर्टी नहीं, अभी भाई साहब ने कहा कि टारगेट क्यों करे जाहिद अली की प्रॉपर्टी सब में ज़्यादा हमारे को आई, कोई छोटे मोटे आदमी को नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके पास कोई बड़े बड़े ज़मीनों के प्रॉपर्टियों के डॉक्यूमेंट्स है तो दो, हम फ्री ऑफ काम करेंगे, फ्री काम करके आगे जाएंगे, यही खबी बचड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बाबर कुरैशी AIMIM इनक़लाब मिल्लत पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से मुझे ये मौका दिया गया था
पार्टी की जानिब से कि जो है ये पार्टी ये केस का जो है पिटिशनर बनने का बहुत बड़ा मौका मुझे मिला और हम उसको जो है ईमानदारी से बखूबी निभाए उसको। और जो है आज ये केस हमारे हक़ में हुआ, ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का बहुत बड़ा करम है, ये नवाजिश है मेरे आका की कि जो है हम जो रास्ते पे चल रहे थे हक़ का रास्ता है वो, और वो रास्ते पे चलने के बाद जो है सो अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार करा, ये हम उसका बड़ा शुक्र अदा करते हैं। और जो है अभी एक भाई ने जो है सो एक सवाल किया कि टारगेट कर रहे हैं, यानी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा जो है सो मकसद है औकाफ़ी जायदादों को बचाना। इंशाअल्लाह ये बेड़ा हमने उठाया है, आगे अगर कोई भी मामले ऐसे सामने आएंगे तो हम उसमें आगे बढ़ के जो है सो काम करेंगे। सबसे पहला कदम हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। जैसा कि अभी आपने बताया औकाफी जायदादों के लिए आपकी इत्तला की वजह से इस सिलसिले में ये कानूनी नजरिया है, इस पे खरी बात ये जमीन कहाँ की है बोले साहब? ये राजेंद्र नगर इलाके की है, ये मीरालम तालाब के पास में मीर महमूद साहब की पहाड़ी के पास है ये ज़मीन। ये 6 एकड़ 6.5 एकड़ कुछ है ये ज़मीन। जी हाँ, गेस्ट हाउस बेहतरीन आला तरीक़े से जो है सो बनाया हुआ है उस पर गेस्ट हाउस, और जो है सो तकरीबन ज़माने से जो है सो उस पर काबिज़ है। और ये केस में हम पहल करके आगे बढ़े, केस डाले और जीते हम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से हमारे को कामयाबी मिली, हम शुक्र अदा करते अल्लाह का। और जो है सो हमारी पार्टी की तरफ से भी जो है सो शुतारी साहब हमारा साथ दिए, खबी साहब जो हमारे केस की पैरवी करे, वो बहुत डेयरनेस तरीक़े से जो है सो उन्होंने काम करे इसमें, और उनको भी कई वक्त जो है सो धमकियाँ हैं इस केस के ताल्लुक़ से, लेकिन जो है उन्होंने हिम्मत से काम करके आगे बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल करे।